बजिंग स्टॉक में पहला नाम तो ऑब्वियसली आज HAL है। वो डिफेंस की तो तेजी है ही इसके अंदर, प्लस इस कंपनी ने करार भी किया है स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल्स इसरो जो डेवलप कर रहा है उसको लेकर भी। सो HAL फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप कैसे देख रहे हो? HAL हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। HAL इज डेफिनेटली गुड फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, तो सवाल ही नहीं उठता। इट इज गुड। एंड यहाँ पे हम लॉन्गर टर्म में अगर आपका 1 ईयर प्लस का भी होराइजन है तो 5,600 तक के आसपास के नंबर्स भी देख सकते हैं, विच वुड बी ए 10% राइज इन एन ईयर्स टाइम। एंड यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे इवन इफ यू आर एन एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म तो भी आपको 4700 का नंबर ध्यान में रखना चाहिए। उसके ऊपर जब तक ये बना रहता है तो आउटराइट स्विंग जो है वो कंटिन्यू रहेगा और उसमें फिर ये 5600 का टारगेट बन सकता है। ओके मैम, इसके अलावा ग्रैन्यूल्स इंडिया, इसको देखिए, इनका एक इंस्पेक्शन हुआ आज हैदराबाद API प्लांट का। हालांकि ऑब्जर्वेशन एक आई थी तो होना तो नेगेटिव रिएक्शन था, लेकिन स्टॉक ने आज उलट 2% की तेजी दिखा दी। करना क्या चाहिए इसमें? ग्रैन्यूल्स में चांसेस है कि ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। द ओनली थिंग इज दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस जो इसको टेक आउट करके दिखाना पड़ेगा उस चीज के फ्रक्टिफाई होने के लिए। दैट रेजिस्टेंस इज 530। तो ये मेरे हिसाब से 530 के ऊपर जब क्लोजिंग देना शुरू करे तब इसको बाय करना चाहिए। और 480 के एसएल के साथ 530 की एंट्री होनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 690। 690 के टारगेट्स, लेकिन 530 के ऊपर क्लोजिंग आया तब। अभी के लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस वहीं रहेगा। एक छोटा शेयर है मैम, एवेंटल, आपने कमी शायद सुना हो। इस कंपनी को आज ऑर्डर मिले हैं 2, 14 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है डिफेंस का, और दूसरा मजगांव डॉक से 11 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। सो ऑर्डर तो छोटे हैं कंपनी के लिए, लेकिन रिएक्शन बढ़िया है, 6% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। क्या राय रखते हो आप मैम इसको? जी, एवेंटल पे as of now this is looking good from a medium term perspective। 162 के आसपास ये बैठा है। जब तक ये 130 के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा तब तक इसका पॉजिटिविटी जो बना है चार्ट पे वो बरकरार रहेगा। एंड इसमें आप 210 तक के टारगेट लगा सकते हैं फ्रॉम अ 1 ईयर प्लस होराइजन। ओके मैम, जेन टेक्नोलॉजीज कंपनी ने करार भी किया है टीसा एरोस्पेस के साथ, और शेयर में करार के बाद 5% का ऊपरी सर्किट भी लगा है। कैसा दिख रहा है ये आपको? Zen Technology is well placed on the charts for a rise। यहाँ पे खूब बढ़िया सेटअप है और आउटराइट एंट्री के लिए ये काउंटर रेडी है। 1995 पे बैठा है ये, और इसमें एक छोटे से एसएल के साथ आपका एसएल होना चाहिए करीब करीब 1780 पे, 1780 वहां पे एसएल लगा के अगर आप इसको लॉन्ग करते हैं तो आपका 3 मंथ्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका टारगेट हो सकता है 2130। और अगर 1 ईयर तक आप होल्ड करने के लिए रेडी है तो 2500 के नंबर्स भी इसमें देखने की उम्मीद है। मैम, और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आया था वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लेकर आया, जहां पे आरबीआई ने कुछ प्रायोरिटी लेंडिंग की जो टारगेट्स हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए उसमें रिलीफ दिया है, और इसके ऊपर सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने पॉजिटिव नोट दिए हैं। सो इसमें से 2-3 नाम है मैम। एक इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, क्या करें इन दोनों में? इक्विटास की चार्ट सेटअप एज ऑफ नाउ ठीक ठाक लग रही है एंड 67 पे है ये। अगर ये 70 को क्रॉस करके ऊपर निकल पाएगा और वीकली क्लोजिंग बेसिस तो उसके मोमेंटम में इंक्रीमेंट भी आएगा। 70 के आसपास का रेजिस्टेंस निकाल के उसके ऊपर क्लोज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 70 तक का जो रास्ता है दैट्स एन एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म प्लेयर वाले का स्विंग। 70 के ऊपर जब ये निकलेगा तो द काउंटर विल बी रेडी फॉर मूव टुवर्ड्स 85 एंड उसके बाद इवन 100 को क्रॉस कर सकता है फ्रॉम अ लॉन्गर एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पॉजिटिविटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक ये 60 के ऊपर बना रहेगा। अभी हम 66 पे है। एंड उज्जीवन की बात है जहां तक, तो उज्जीवन में currently we are sitting at a level of around 48 and this also appears to be well placed from a medium term perspective। तब तक जब तक ये 43 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिविटी कंटिन्यू हो सकती है। जो इसके टारगेट लग सकते हैं that would be around the level of 60। तो ये आज कुछ सेक्टर या कुछ स्पेस जहां पर थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है, या फिर ये सब स्टॉक्स जहां पे खबरें और खबरों का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बजिंग स्टॉक को ये समेटते हैं और आगे बढ़ते हैं वापस कुछ सवाल जवाब के सिलसिले पर।